रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ रहे थे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल। आपको क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। टाइप 1 या रूल 1 बोलो या टाइप 1 बोलो। रूल 1 मैंने क्या बताया था? अगर ऊपर की संख्या क्या हो, एक ज्यादा हो या एक कम हो, तो उसका शेषफल हमेशा क्या आता है? 1 या -1 आता है। और -1 में आंसर नहीं लिखेंगे कभी भी, ठीक है? जैसे मैं बता रहा हूं रूल 1 है ना, जैसे नीचे की संख्या क्या है? 18 है, ऊपर की संख्या क्या हो गया? 19 हो गया। घात कुछ भी रहे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला। जैसा घात 580 लिख दिया, बस देखना है कि ऊपर की संख्या इससे कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा है? ध्यान में रखना, कितना बड़ा है? एक बड़ा है। तो इस है ना, एक बड़ा है, तो यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा जी? रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 की घात कितना हो गया? 580 हो गया। तो है ना, 1 की घात कुछ भी करो, आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। तो ऐसे केस में रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है। केस 2 मैंने क्या बताया था? रूल 2 क्या बताया था मैंने? रूल 2 क्या बताया था मैंने? अब ऊपर की घात क्या है? मान के चलिए 17 है, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 18 से। घात है ना 5080, सॉरी 580 है। तो इसे यहां पर घात से मतलब है क्या? नहीं है, हमें नंबर से मतलब है। अब ये नंबर इससे कितना छोटा है? एक छोटा है। ये बड़ा था तो हमने +1 लिखा। यहां नंबर क्या है? एक छोटा है, तो क्या लिखेंगे? -1। और इसका घात कितना हो जाएगा? 580। यही आपका रिमाइंडर है। अब यहां पे एक चीज देखना होता है, -1 की घात क्या है? ऑड है कि इवन है? ऑड है कि इवन है? अगर ऑड आया तो क्या लिखना है? -1 लिखना है। ये देखिए घात क्या दिख रहा है यहां पे? इवन है। घात क्या है यहां पे? इवन है। तो इवन है घात, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? ये +1 ही मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा? हमेशा +1 ही मिलेगा। शेषफल आपको यही मिलने वाला है। स्पीड हो जाएगा तो बता दीजिएगा। ठीक, समझ में आया यहां तक? ये मैं पिछली क्लास में बताया था। ठीक है। +1 -1, अगर -1 आया तब क्या करना है? -1 आया तब क्या करना है? मान के चलो है ना, ये है कितना? 581 है। ये कितना है? 581। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? -1, क्योंकि ये इससे क्या है? एक छोटा है, एक कम है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? -1 ही आएगा। क्योंकि इसका घात भी क्या है? विषम संख्या है। घात भी क्या है? विषम संख्या है। तो आंसर क्या आएगा? -1 में ही आएगा। तो कभी भी रिमाइंडर -1 देखे हो क्या? नहीं देखे हो। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें इसको जोड़ देना है। तो 18 - 1 कितना आया? 17। या बोल सकते हैं ऊपर वाला संख्या ही हमें मिल जाता है। दूसरे शब्दों में जो ऊपर में वही संख्या मिलेगा ना, तो यही हमें मिल जाता है। ठीक, एक हमने ये देखा था रूल। ठीक है। तीसरा रूल मैंने क्या बताया था? और नहीं बताया था क्या? तीसरा रूल नहीं बताया था क्या मैं? क्या वाला रूल बताया था? हाँ, देखिए अगर मान के चलिए नीचे कोई संख्या दिया, जैसे 7 दिया है, ऊपर में मान के चलिए क्या दिया है? जैसे ऊपर में दे दिया है क्या? चलो एक ऐसे इन जनरल बता दे रहा हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला था है ना, नीचे दिया है क्या? 31। ऊपर क्या दिया है? 2 की घात 75। क्या दिया है? 2 की घात 75 दिया है। ये एक प्रकार का क्वेश्चन ये बनता है। ये है आपका रूल 3। ये है आपका क्या? रूल 3। ऐसे सवाल में अगर आपको क्या निकालने बोला जाए? शेषफल निकालने बोला जाए, तो इसको ऐसे तोड़ना है कि ये इसके क्या हो? नजदीक हो। ये इसके क्या हो? नजदीक हो। तो 2 को गुना करके देखो। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32। 32 बटे क्या लिखेंगे? 31। इसका जो भी घात आएगा कितने बार आएगा? 1 2 3 4 5। तो इसको 5 से क्या करेंगे? भाग देंगे। कितने बार जाएगा? 15 बार। घात क्या हो जाएगा? घात चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, मैंने 5 लिखा है, 5 बार 2 को गुना कर दिया, मतलब इसको तोड़ना है। इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 की घात 75 को 2 की घात 5 की घात कितना हो जाएगा? 2 की घात 5 और 15 हो जाएगा। 15 पंचे 75। 2 की घात 5 को क्या लिख सकते हैं? 32।
क्या लिख सकते हैं 32। ये जानबूझकर कर रहे हैं हम लोग, ये आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, समय बचाने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई इन दोनों का अंतर बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तोड़ने वाला, पहले तो आपको ध्यान देना है कि इसके आसपास की संख्या निकालना है, वर्ग तो निकालते जाना है। 2 का दिया ना तो 2 को गुना करते जाओ, तब तक गुना करते जाना है जब तक वो नीचे वाले संख्या के आसपास ना आ जाए। अब जैसे मैंने देखा इसको 32 किस में आ रहा है, 2 को मैं कितने बार गुना कर रहा हूं 5 बार, तो मैंने क्या लिख दिया 2 की घात 5 लिख दिया। 2 को मैं गुना करते गया कहां तक, जब तक इसके आसपास ना आ जाए। ठीक है, देखा आसपास कब मैं आया, जब मैं 2 को कितने बार गुना कर रहा हूं 5 बार। ऊपर में क्या लिखा हमने 5। अब जो मूल घात है दिया कितना था क्वेश्चन में 75, इसी 75 को क्या करेंगे 5 से क्या दे देंगे भाग दे देंगे, 5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अगर भाग पूरी तरह कटा तो इसको 15 का 15 एज इट इज लिख देना है। अगर बाय द वे ये 77 रहता तब क्या करते, जैसे मैं बता रहा हूं ना, 2 की घात अगर यही 75 है तो इसे हम क्या लिखते 2 की घात 5 और 5 से इसको क्या करते भाग देते, कितना आया 15। क्लियर। अगर बाय द वे ये इसकी घात कितना है 77 है, कितना है 77 है, 2 की घात 77 एग्जाम में दिया हुआ, तब क्या करेंगे आप 2 की घात 5 तो लिखना ही है, क्यों, क्योंकि आपको 32 लाना है, किसी भी हाल में क्या लाना है 32 लाना ही है, तो 2 की घात 5 लिखना है। अब इसको 5 से भाग देना है, फिर कितने बार जाएगा 15 बार में जाएगा। क्या बचा 2 शेषफल बचा, 2 शेषफल को क्या करेंगे आप बाहर में लिख देंगे 2 की घात 2, है ना, 15 पंचे 75 हुआ, 15 पंचे है ना, इसको देखिएगा 15 पंचे 75 और ये क्या है 2, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 77। क्या चाहिए था हमें 2 की घात 77। मतलब सिंपल बात बोल रहा हूं मैं, 2 की घात को 77 को ऐसे तोड़ना है ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए बनाने में इजी हो जाए, तोड़ना है आपको। समझ में आया, ऑनलाइन समझ में आया क्या आप लोगों को। अब तो बना सकते हो, ऊपर वाले का शेषफल देखो क्या था 2 की घात 75 बटे क्या था जी 31 था ना, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5 की घात 75 बटे 31। 2 की घात 5 को क्या लिख सकते हैं 32 बटे 31 की घात कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये इससे कितना बड़ा है 1 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 की घात 15, 1 की घात 15, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। समझ में आया समझ में। यहां रिमाइंडर क्या आएगा, देखो यहां रिमाइंडर क्या आएगा देखते हैं, चलिए ठीक है। कितना कितने से भाग दे रहे हैं 31 से। 2 की घात 5 को क्या लिख सकते हैं 32 की घात 32 और घात में क्या आएगा 15 इंटू क्या आएगा 2 की घात 2 मतलब 4 डिवाइड बाई 31। इसका रिमाइंडर कितना होगा 1 आएगा, अभी तो बनाया ना। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 इंटू कितना 4, ये तो 31 से होता ही नहीं है। ये मल्टीप्लाई में तो किसी एक संख्या को ही डिवाइड करके देखना है आपको। याद रखना कभी भी मल्टीप्लाई में हो तो केवल एक ही संख्या को डिवाइड करके देखना है, अगर प्लस में हो तो दोनों को डिवाइड करना रहता है। जैसे इसी को अगर मैं लिख दूं 32 प्लस 4 डिवाइड बाय कितना 31, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, है ना। 2 प्रश्न दूंगा ना मैं, ये पहले इसको खत्म कर देता हूं ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया केवल इसको बस डिवाइड करके देखा, इसको नहीं देखा क्योंकि इसके साथ इसका संबंध कैसा है गुना का संबंध है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसके साथ इसका संबंध कैसा है गुने का संबंध है, तो इसको छेड़खानी नहीं करना है ना। किसी एक का रिमाइंडर निकाला, या तो आप इसका रिमाइंडर निकालो या तो इसका रिमाइंडर निकालो, आगे को गुना कर दो। अगर इसको रिमाइंडर निकालूंगा 4 ही आएगा, फिर आगे को मुझे गुना करूंगा फिर से लेंदी हो जाएगा। तो हम बड़े वाले घात वाले का है ना रिमाइंडर निकाल ले रहे हैं और छोटे वाले को क्या कर दे रहे हैं गुना, छोटे वाले को क्या कर देना है गुना कर देना है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, आया कि नहीं आया समझ में 1 आएगा। तो 1 गुणित क्या कर दिया हमने 4, यही हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर बराबर कितना आया 4 आया। ठीक कौन
ठीक है ना, माइनस में रहता तो -1 आता, -4 आ जाता। चलिए अगर ये आपका कहना है कि ये माइनस में है, -1 इंटू कितना आया 4, कितना आया -4। मैंने क्या बोला, नीचे वाले में इसको जोड़ दो, -4 आया तो 31। आपका एक्चुअल रिमाइंडर क्या निकलेगा, 31 माइनस क्या निकल जाएगा जी 4, कितना आया 11 में 4 घटाएंगे कितना आएगा 27। ये आपका वास्तविक रिमाइंडर होगा। नीचे वाले में उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए माइनस को, जो भी माइनस आएगा जोड़ना है, मतलब सिंबल के साथ ना। हाँ वो बताऊंगा, वो रूल में आया ही नहीं हूं मैं अभी, है ना, फॉर्मेट्स रूल करके बोलते हैं उसको, उस रूल को बताया नहीं हूं अभी। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो मैंने कितने कॉन्सेप्ट बता दिए, टोटल 3 कॉन्सेप्ट बता दिए। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट, बाकी कॉन्सेप्ट तो ऑन द स्पॉट में क्रिएट करेंगे, ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट ये है, बाय द वे यही आया, क्या आया 31 + 4 डिवाइड बाई, सॉरी 32 था ना यहाँ पे, 32 प्लस डिवाइड बाई कितना है 4 है, ये 31 है। अब बताओ इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें इसका रिमाइंडर कितना आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 31 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 31 प्लस 4 डिवाइड बाई 31। इसका रिमाइंडर कितना दिख रहा है 1। इसका रिमाइंडर कितना है, ये संख्या छोटी है, मतलब क्या आएगा 4, तो 1 + 4 कितना आया 5 आया है। कभी भी प्लस या माइनस का सिंबल हो तो अलग अलग डिवाइड करना है आपको, अलग अलग क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, और अलग अलग निकालने के बाद उसको जो सिंबल होगा वही यूज करना है। अगर प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस कर देना है, ठीक, क्लियर समझ में? या फिर इसी को कैसे दे सकते हैं, ऐसे भी तो दे सकते हैं, 32 की पावर 86 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना जी 31 डिवाइड बाई 31। इसका रिमाइंडर कितना आया 1, कितना आया 1। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 1 1 2। अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसे रहता तो 32 की पावर 86 मल्टीप्लाई 1 लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी लिख देता हूं, ठीक है। तो कितना आएगा, यहां 1 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि इसका रिमाइंडर डिवाइड बाई कितना है 31 है ना। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, 1 का 1 के साथ गुना कर दोगे, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। बातें समझ में आई? आया जी। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है। मतलब ये है ऐसा जैसे कोई भी संख्या गुना में दिया, जैसे 25 गुणित, है ना, 25 गुणित 33 गुणित 46 गुणित 55। इसको बोला है हम किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। बताइए रिमाइंडर, बताइए रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। काटना है, पहले इसका रिमाइंडर निकालो, कितना का रिमाइंडर 8 तिया 24 प्लस 1, 8 चौका 32 प्लस 1, है ना, 8 छेका 48 माइनस 2, है ना, 8 सत्ते 56 माइनस 1, 8 सत्ते 56 माइनस 1। क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है, डिवाइड बस करते जा रहा हूं, और कितना शेषफल आ रहा है उसको लिख रहा हूं मैं, और शेषफल को अगर प्लस में तो प्लस में लिख रहा हूं, माइनस में तो जैसे 46 है, 8 सत्ते 56 होता है ना, तो 56 ज्यादा हुआ ना, 56 में 1 घटाएंगे तब क्या आएगा 55, तो -1 लिखा मैंने। 8 छेका 48, 48 क्या है ज्यादा है ना, हमारा नंबर क्या है 46 है, तो -2 करेंगे तब 46 आएगा, ठीक है। 8 चौका 32 प्लस 1 करेंगे तब क्या आएगा 33 आएगा, है ना। 8 तिया 24 प्लस 1 करेंगे तब क्या आएगा 25 आएगा। समझ में आ रहा है, +1 और -1 या जो भी माइनस कब कर रहे हैं। अब लास्ट में सबको गुना कर दो, क्योंकि कौन सा सिंबल है, गुना का सिंबल है। +1 -2 और -1 कितना आ गया 2 आ गया आंसर, कितना आ गया 2 आ गया। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक। कैसे करना है समझ में, प्लस और माइनस रखना है, और आप इसे बिल्कुल कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आने लग जाएगा आपको, ठीक है।
सर ये एक बार और बताओ ना, कौन सा वाला जी? हरीश कौन सा बताना है एक बार और? बोल सकते हो ना, मैं सुन सकता हूं। आप एक वहां पे पंजे का बटन होगा, उसको दबाइए और क्वेश्चन फिर बोल सकते हो आप, ठीक है? मैं आपको यहां से सुन सकता हूं। आपके स्क्रीन में पंजे का बटन होगा तो उसको दबाइए। 8 वाला? कौन सा 8 वाला? अच्छा इसी को बोल रहे हो। देखो कुछ नहीं करना, भाग देते जाना है ना। क्या करना है? भाग देते जाना है। मैंने क्या क्या लिखा है? 25 गुणित 33 गुणित 46 गुणित 55। डिवाइड किससे करना है? 8 से। 8 से भाग देंगे तो कितने बार है ना? 8 या 24। 24 से कितना बड़ा है? ये एक बड़ा है तो +1 लिखेंगे। 8 चौक 32, कितना बड़ा है? एक बड़ा है ना? 8 6 का 48, 48 से कितना छोटा है? ये 2 छोटा है तो -2 है ना? 8 7 56, 56 से कितना छोटा है? ये एक छोटा है तो -1। अब कौन सा चिन्ह है बीच में? गुना का चिन्ह है और गुना कर दीजिए सिंपली, ठीक है? आपका आंसर आ जाएगा। एक को 1 से गुना करेंगे एक को -2 से गुना करेंगे -2 है ना? -2 को -1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक? इसको नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। बहुत इजी सवाल है पर आता है एग्जाम में ना, ठीक? एक लास्ट थ्योरम बता रहा हूं मैं। कौन से नंबर है ये? 5वां नंबर है ना? नहीं 5वां टाइप है ये, ठीक है? एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखना है। n की घात p डिवाइड बाय d। n की घात p डिवाइड बाय d। अब आपको प्रश्न में पूछा है, जैसे प्रश्न में आया, एक प्रश्न आया था ना, बहुत इजी प्रश्न था। देख के बताता हूं मैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, 2017 की घात 22 डिवाइड बाय 23। बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? अब भाग देने वाला लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक आएगा। 23 से भाग देके देखना पड़ेगा कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। 1 के अलावा कुछ आ रहा होगा तो बनाने में बहुत कठिनाइयां होंगी। इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कब यूज करना है? नीचे कैसा नंबर दिख रहा है? देखिए नीचे में कैसी संख्या है ये? हाँ विषम। विषम में कैसा विषम? प्राइम नंबर है। याद रखना, कभी भी नीचे में क्या लिखा रहा है, मतलब यहां पे डी क्या है? डी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं भाई, डला हुआ यूट्यूब में भी डला हुआ है आपके, है ना? इसमें भी डला हुआ है, ठीक है? एप्लीकेशन में भी डला हुआ है, उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। कौन कौन से नंबर 1 से 100 तक का प्राइम नंबर तो आपको याद रहना ही चाहिए। आप एक एस्पायरेंट हो तो याद रहना ही चाहिए आपको, ठीक है? चलिए, पी क्या है? पी मतलब पावर। पी क्या है? पावर। पावर घात जी, घात है। एन क्या है? नंबर है। एन क्या है? नंबर है। कोई भी क्या है? ये संख्या, प्राकृत संख्या है। ये कैसी संख्या है? एक प्राकृत संख्या है, ठीक? अब ध्यान देना, इसके 2 मेथड मिलेंगे आपको। इसके कितने टाइप मिलेंगे? 2 तरह के सवाल मिलेंगे। कैसे 2 तरह के सवाल? देखो, जैसे कि एक सवाल ये है, एक टाइप इसको समझो। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? नीचे हमें सबसे पहले देखना क्या, नीचे कैसी नंबर है? प्राइम नंबर है। नीचे कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो आपको सीधा इसका यूज करना है, ठीक है? कैसे यूज करना है? अगर ये घात है ना, अगर है ना डी का मान क्या हो? p से 1 कम हो तो इसका रिमाइंडर हमेशा, शेषफल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। बिना देखे आप कर सकते हो। अगर d का मान क्या है? p से 1 कम हो तो यहां पे d कौन दिख रहा है? 23। ये कौन है? p है। ये p है। क्या मैं, है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया, मैं उल्टा लिख दिया। ये क्या है? p है ना। p का मान अगर d से क्या हो? 1 कम हो, d से क्या हो? 1 कम हो, तो हमेशा इसका रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है। मतलब ये 23 है। 23 से घात कभी भी क्या हो? 1 छोटा हो। ध्यान में बैठा लो, है ना? 23 से मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाजक। क्या बोलते हैं इसको? भाजक। ये क्या है?
घात है, घात है मतलब भाजक, भाजक से क्या हो, भाजक से घात एक कम हो, कम हो, तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा जी, एक आएगा। क्या आएगा, एक आएगा। तो इसका आंसर बता सकते हो आप लोग, रिमाइंडर कितना आएगा। ये घात है, ये क्या है, भाजक है, और भाजक कैसी संख्या होनी चाहिए, कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। याद रखिए भाजक को कैसी संख्या होना चाहिए, हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए, तभी ये मेथड काम करता है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। भाजक है, भाजक कैसी संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जो संख्या दिया है उसका घात उससे क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। अगर एक कम है तो उसका शेषफल हमेशा क्या निकलता है, एक निकलता है। तो इसका आंसर जैसे है ना, मैंने लिखा 2023, 2023 की घात कितना, मैंने लिख दिया जैसे कि 46/47। बताइए इसका रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा रिमाइंडर, हाँ 1 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ये इससे क्या है, घात एक छोटा है। ये क्या है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बातें समझ में आई, ऑनलाइन समझ में आया। हाँ वीर बोलो, बोलो भाई, मैं सुन सकता हूं। ठीक, समझ में आई इतनी बातें, कर सकते ना। इसी का दूसरा फॉर्म, बाय द वे अंतर क्या ना हो, एक का ना हो, मतलब इससे एक छोटा ना हो, तब क्या करेंगे, तब देख लो, बहुत इजी आता है ना। कौन सा नंबर था, 5 का बी, 5वां नंबर था। कौन सा टाइप बता रहा हूं मैं, 5 का बी टाइप बता रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, 5 का बी टाइप। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, बाय द वे अंतर क्या ना हो, एक छोटा ना हो। जैसे कि मैंने लिख दिया है ना 18 की घात, क्या हो रहा है भाई, 18 की घात हैंग हो गया क्या सिस्टम, अट्ठारह की घात मैंने लिखा क्या, लिखा मैंने 63 बटे लिख दिया मैंने 7 बटे मैंने लिख दिया क्या 7। 7 कैसी संख्या है, 7 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, n की घात बटे d, ये वाला मेथड यूज करना है। पर अंतर एक का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तब इसके लिए क्या करना है, क्या करना है इसके लिए, कुछ नहीं, इसको क्या कर दो, एक कम कर दो। एक कम करेंगे तो कितना होगा 6। घात को क्या दे दो, भाग दे दो। घात को क्या दे दो, भाग दे दो। घात को क्या करना है, भाग देना है। कितने बार जाएगा, 6 दहाम 60। जब घात को भाग देंगे तो इसमें निकालना क्या है, हमें शेष फल निकालना, क्योंकि थ्योरम ही क्या है, शेष फल का है। तो 6 दहाम 60, कितना आया शेषफल, 3 आया। शेषफल कितना आया, 3 आया। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे हम, रिमाइंडर निकाल लिया इसको, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 18 की घात 3 बटे कितना जी 7, इसको लिख सकते हैं। अब इसका आप लोग इसलिए निकाल सकते हो 18 गुणित 18 लिख सकते हैं। 7 से भाग देंगे, इसको 7 से भाग दीजिए, कितना आएगा शेषफल, कितना आएगा, कितना आएगा, 7 दूने 14, 4 आया है ना। ये कितना आया, 4 आया। ये कितना आया, 4 आया। तो इसको क्या करेंगे, शेषफल 4 गुणित 4 4 चौक कितना आया 16, 4 चौक कितना आया 16, और 16 चौका 64। अब 64 को फिर से किससे भाग देंगे, 7 से भाग। तब तक करेंगे ये जब तक ये 7 से छोटा ना हो जाए, क्योंकि शेषफल कभी भी डिवाइडर से क्या नहीं होता है, भाग देने वाली संख्या से बड़ा कभी नहीं होता है। तो करते जा रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको छोटा लाना है, किससे, 7 से। अब भाग दे के देखिए,
7 निया 63, कितना बचा शेषफल 1, तो इसको क्या लिखेंगे 1/7, यही हमारा आंसर है। शेषफल कितना आया 1, शेषफल कितना आया 1 आया। ऐसे करके रुक मत जाना भाई, तब तक करते रहना जब तक ऊपर वाला क्या ना आ जाए, छोटा ना आ जाए। तो पहले हमने देखो यहां से शेषफल निकाला, ठीक है, यहां से इसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया, इससे फिर हमने छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया, इससे कैसे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको भाग दिया और जो भी शेषफल आया उसको लिखते गए, शेषफल को लिखते गए, शेषफल को फिर क्या कर दिए, गुना कर दिए। देखे कि शेषफल वापस क्या है 7 से बड़ा है, फिर से भाग दिया उसको और ऐसा लाए कि वो 7 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है, मतलब इसमें कभी भी p को किससे डिवाइड करके देखना है, p को किससे डिवाइड करके देखना है, d-1 से क्या देना है, स्टेप 1 ना, मैं स्टेप लिख दे रहा हूं, स्टेप 1, स्टेप 1। यहां d क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, d क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्टेप 1 में क्या करना है, p को d-1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। बातें समझ में आई, आया जी कि स्पीड हो रहा है। घात को, ये क्या है, घात है, घात को किससे भाग देना है, d-1 से, मतलब एक छोटा करके भाग देना है। भाग देने के बाद क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है, शेषफल। क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। जो शेषफल आएगा उसको किस में लिख देना है, जो भी हमारा नंबर है उसके घात में लिख देना है, किसको, शेषफल को, इसको लिख देना है शेषफल को। अब इसको फिर वापस डिवाइड करके देखना है और ये तब तक करते जाना है जब तक क्या ना हो जाए, d से क्या ना हो जाए, ऊपर वाला छोटा ना हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन दूं, करके बताएंगे। चलो भाई, आप लोग इतना बोल रहे हो, जीत कर रहे हो तो करके बताना। ठीक है, हो गया क्या, नोट कर लिए। कभी भी नीचे अभाज्य संख्या दिखे ना, सबसे पहले ये वाला मेथड यूज कीजिए, है ना, आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इजी कर देता है ना ये। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन है पर काम को क्या कर देता है, वो इजी कर देता है। पहले वाला लो ना, दूंगा पीडीएफ जी। समझे कि नहीं समझे, पहले बताओ। समझ में आया है तो क्वेश्चन तो अभी बना के देखोगे ना, घर में बना के देखोगे तो वो तो पीडीएफ घर में पहुंच जाएगा आपके। हाँ, 4 को गुना किए, देखिए वो संख्या वापस बड़ा हो गया तो फिर से भाग दिए, फिर शेषफल निकाले, फिर वापस करेंगे, फिर शेषफल। हर बार शेषफल ही निकालना है आपको ना। एक ही गलती होती है लोगों से, क्या, भागफल को लिख देते हैं, वही पे गलती। जैसे यहाँ पे मैंने गुना किया, जैसे यहाँ पे 64 आया है ना, 7 निया 63, 7 निया 63, यहाँ पे यही गलती होती है कि जल्दी जल्दी में, जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, 7 निया 63 को लिख देते, 9 को लिख देते, शेषफल को नहीं लिखते, आंसर फिर गलत हो जाता है। ठीक है, खैर यहाँ तो 9 बड़ा है तो आपको दिमाग लगा के समझ जाना है, कभी भी शेषफल नीचे वाली संख्या से क्या नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। ये मैं पिछले क्लास में बता दिया था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। 93 की पावर 261 डिवाइड बाई 11, बताइए इसका शेषफल कितना आएगा, शेषफल बताइए। 93 की घात 261 डिवाइड बाई 11, 11 कैसा नंबर दिख रहा है, 11 कैसा नंबर दिख रहा है ना, अभाज्य संख्या दिख रहा है। कौन सा मेथड यूज करेंगे, समझ में आ गया। किनका आ गया आंसर, चलिए इतने में तो आ जाना था। 11 को क्या लिखेंगे, 10,
261 के 10 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, मतलब 261 डिवाइड बाई 10। तो देख के ही पता चल रहा है, 10 दूने 20, 10 6 का 60। तो ये शेषफल कितना दिख रहा है, इसमें शेषफल कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। मैंने क्या बोला, इसको किसका घात बना देना है, जो हमारा नंबर दिया है उसका घात बना देना है। नंबर क्या है 93, इसका घात किसको बना देना है, शेषफल को। तो कितना 1 डिवाइड बाई कितना 11, डिवाइड बाई कितना 11 है 11। अब 11 से भाग देके देखो, 91 की घात 93 की घात 1 को क्या लिख सकते हो, 93 डिवाइड बाई कितना 11। 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। तो 93 में 88 घटा दीजिए, इसको भाग देके देखिए ना जी, सिंपली भाग देना है ना। 93 डिवाइड बाई 11, 11 अट्ठे 88। जिससे लगता गलत होता है तो ये वाला नियम कर लेना भाई, माइनस करेंगे कितना आया 5। यही क्या है आपका आंसर है, शेषफल है। यही इसी को तो बोलते हैं ना हम लोग शेषफल, ये है शेषफल। आ गया आपका आंसर। एक और करके बताएंगे, हाँ चलो एक और करके बताओ, मजा आ रहा है लग रहा है आप लोग को, ठीक है। इसके बाद तो और भी प्रश्न आते हैं ना जो प्रायः पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सत्रह की घात 41/3। अगला प्रश्न है 17 की घात 41/3। चलिए एक ये क्वेश्चन बना के बताइए। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, 3 की घात 32/11, 3 की घात 32/11। एक और दो बना के बताइए, बाकी मैं होमवर्क का दे रहा हूं ना, होमवर्क। इतना जल्दी बना लिए। रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, जिनका जिनका 2 आ रहा है बहुत सही है, वो देख के ही पता चल रहा है। 2 से भाग देना है, शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 2 से भाग देंगे तो है? एक आ रहा है, आ रहा है ना एक। क्या हो गया 17 हुआ, 17 की घात 1 कितना 3, 3 पंचे 15, तो 2 तो बचेगा, ठीक। चलिए होमवर्क का दे रहा हूं मैं, आप लोग करके बताइएगा। 3 की घात 257, 3 की घात 257/7, और ग्रुप में इसको डाल देना है भाई। इसका आंसर आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि किसका आंसर क्या क्या होगा, ठीक है। समझ में आया? जो ग्रुप बनी ना, सब लोग अपना अपना आंसर डाल देंगे ताकि क्रॉस वेरी हो पाए। क्लास में हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा, जिसमें प्रॉब्लम हो ना, नहीं बन रहा है तब डिस्कस करेंगे। आंसर चेक करने वाला काम क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है। आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। दूसरे में कितना आया है, ठीक है। अगला लिखेंगे 17 की घात 6/3, 17 की घात 6/3। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे 13 की घात 73/11, 13 की घात 73/11। चौथा सवाल लिखेंगे, चौथा सवाल लिखेंगे 14 की घात 3/11, 14 की घात 3/11, ठीक है। किसमें कट जा रहा है, तो 0 तो लिख सकते हो ना। 17 की घात 0 लिखोगे क्या आ जाएगा, 17 की घात 0 क्या लिख सकते, 1 ना, 1 आ गया, खत्म। पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे 23 की घात 23/7, 23 की घात 23/7, ठीक है। ये होमवर्क है, ठीक है। इसे आप बनाकर देखिएगा। इसका आंसर कितना आया 2 आया, इसका आंसर कितना आएगा। कोई है जिनसे नहीं आया आंसर तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 10 मिनट में 15 मिनट में करते फटाफट है? ये वाला, हाँ हाँ हाँ। अरे तो भाई 9 बड़ा है कि 11 बड़ा है,
तो मैंने बोला ना, अगर ऊपर वाला छोटा आ गया तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, उसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर क्या है? जो ऊपर छोटा हो नीचे क्या हो, बड़ा हो। तो आर कितना हो गया? 9 हो गया ना, 3 3 9 करके आ गया। तो जबरदस्ती मत कर लेना, है ना। जब ऊपर छोटा देख गया तो भाग मत देते रहना उसको, ठीक है। 9/11 आ गया तो आपका आंसर ही यही है, वो यही क्या है? रिमाइंडर है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन बना के बताइएगा। चलिए 43 की घात 322 कितना है? 43 की घात 322 है। किससे भाग देना है? 7 से भाग देने पर। शेष फल ज्ञात करे, बताइए। आंसर सब लोग कमेंट करेंगे, ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन वाले आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए 2014 का प्रश्न मैं व्यापम पीएससी सभी के प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ के जो भी प्रश्न है वो सब चीजें करवा देता हूं यहाँ पे, कोई है ना, कोई डाउट नहीं। टॉपिक धीरे हो जाएगा, थोड़ा बहुत चलेगा, परंतु क्वेश्चन हमारे एग्जाम के बनने चाहिए। हर समय एक जैसे नहीं दिखता। मैंने बताया मैथ्स में हमेशा क्या रहता है? क्रिएटिविटी प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये तो दिख रहा है जी, अभाज्य संख्या है, भाग दे दीजिए 6 से इसको। 322 बटे कितना? 6, एक कम करके भाग देना है। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, रिमाइंडर कितना आया? आर बराबर कितना आया? 2। तो इसको क्या लिखेंगे? 43 की घात 2, 6 पंचे 30, 2, ठीक ठीक। रिमाइंडर कितना आया? मैं 6 पंचे 30 ही कर दे रहा था, ठीक है। 6 पंचे 30 कितना आया? 2 बच्चा 22 बन गया। 22 को भाग देंगे तो 6 त्रिका 18, 4 बचेगा। आर बराबर कितना हुआ? 4 हुआ। तो 43 की घात क्या लिख सकते हैं? इसको 4/7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 43 गुणित 43 गुणित 43 गुणित 43 लिख सकते हैं क्या? 7 से भाग दीजिए इसको। 7 6 का 42 +1 +1 +1 +1। अब +1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आ गया। 1 बटे कितना आ गया? 7। ऊपर छोटा है मतलब यही आपका क्या है? शेष फल है। यही आपका क्या है? शेष फल है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताएं। तो आंसर क्या है? आ गया था सभी का? चलिए आगे करके बताइए। ये तो बना लिया क्या? यही तो क्वेश्चन दिया था मैं। 93 की पावर 261 डिवाइड बाय कितना है? 11 है। करके देख लीजिए कि 261 को किससे भाग देना है? 10 से। कितना आएगा शेषफल? जिनको शेषफल नहीं निकालने आता सिंपल भाई ऐसे भाग दो और निकालते रहो, ठीक है। बचपन में जिंदगी जीते रहो, ठीक है। तो ये वाला कर सकते हैं। कितना आया शेषफल? 1 आया। क्या लिख सकते हैं इसको? 93 की पावर 1, और 93 की पावर 1 को 93 लिख सकते हैं। डिवाइड कितना है? 11 है। 11 8 88। तो शेषफल कितना बचा? 88 में 5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वो 93 बन जाएगा। 88 में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 93। रिमाइंडर कितना आ गया? 5। रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक। चलिए अगला सवाल करते हैं। 2014 का प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। हाँ अब थोड़ा सा मजा आएगा। मामला तो अभी गंभीर लग रहा है ना। बोले सर 26 का पहाड़ा तो याद नहीं है, काम कैसे बनेगा?
13 का पहाड़ा तो याद है ना, कुछ मत करो। देखो एक तरीका मैं बताता हूं, चलो बनाओ आप लोग थोड़ा सा, है ना, 1 मिनट का टाइम दे ही सकता हूं। देखो एक तो निकालना होता है, दूसरा स्मार्टली काम करना होता है, दो चीजें होती है ना। एक तो आंसर आप ला लोगे मुझे पता है, पर उसका मतलब ही क्या कि आप आंसर 5 मिनट 10 मिनट में ला रहे हो, तो एग्जाम में काम करेगा क्या? वो नहीं करेगा ना, गलत हो मतलब, है ना। हाँ मुझे पता है बहुत लोग 26 का ही पहाड़ा पढ़ना चालू कर देंगे, है ना। चलो देखो इधर, देखो 26 को क्या लिख सकते हैं? 13 गुणित 2 लिख सकते हैं। चलो अब 26 का टेबल पढ़ते हैं, 26 का टेबल पढ़ते हैं ना। ये 13 गुणित कितना हुआ? 2। अगर 1 लिखूंगा मैं तो 26 का पहाड़ा, 13 गुणित 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 26 गुना 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसको तो गुना कर सकते हो ना, तो बाजू में गुना करके रख लो। 26 से कम 26, 26 दूने क्या हो जाएगा? 2 दूने 4, 13 चौक 52। 13 का पहाड़ा तो याद है ना। अगला क्या हो जाएगा? 13 गुणित 2 गुणित क्या? 3। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा जी? 13 दूने 26, 26 दिया तो 3 दूने कितना होता है? 6। 13 6 का कितना होता है? 78। कब तक करना है? इसको ध्यान में देखकर करना है। 43 से स्टार्ट है, 27 से स्टार्ट है और कहां तक गया है? 99 तक, 99 तक करना है आपको। ठीक है, करके रख लीजिए। 13 गुणित 2 गुणित 4 कितना हुआ? 4 दूने 8, 4 दूने 8, 13 अट्ठे 100। बस यहीं तक करना है। आ गया 99 के आसपास, इतना लिख लो बाजू में। अब करते जाओ भाई, अब करते जाओ। चलो क्या लिखेंगे? 26, ऊपर में कितना है? 43 गुणित 61 गुणित 79 गुणित 99 गुणित 27 गुणित 55। ठीक है, 26 का 43 वाला पहाड़ा कौन सा आता है? 26 का 43 वाला पहाड़ा कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? 52। 52 दिख रहा है इसके आसपास। 43 में क्या है ना, 43 आएगा कैसे? 52 में हम क्या घटाएंगे? क्या घटाएंगे? 43 घटाएंगे, 43 आएगा। 52 में क्या घटाएंगे? 9 माइनस 9 तो क्या आएगा? 43 आएगा। ठीक है, 61, 61 देखिए 61 किसके आसपास दिख रहा है? किसके आसपास दिख रहा है? 52 के आसपास दिख रहा है। 52 में क्या जोड़ेंगे कि 61 आएगा? +9, ये +9 आ गया। 79 किसके आसपास आ रहा है? 78 के आसपास, +1। 99 किसके आसपास आ रहा है? 104 के आसपास आ रहा है ना। -5, -5। 104 में आप है ना क्या क्या घटाएंगे कि 99 आएगा? -5 करेंगे ना तभी आएगा। 27, 27 किस में दिख रहा है? 26 के नजदीक, क्या आएगा? +1, क्या आएगा? +1। 55 कब दिख रहा है? 52 के नजदीक, 52 में 3 जोड़ेंगे तो क्या दिख रहा है? 55 दिख रहा है। अब सबको गुना कर दीजिए। 9 निया 81, 9 निया 81, बस इतना ही रखो ना। अब इसको गुना कर दो बाकी को। 5 तिया 15, 5 तिया 15, -15 गुणित आएगा कि नहीं आएगा? इतना आएगा। बटे क्या लिखना है? 26, बटे क्या लिखना है? 26। फिर से देखो 26 का टेबल आपको पता है, फिर से निकालो। ये 26 से छोटा है तो 15 का 15 ही आएगा। ये 26 से बड़ा है, इसका मतलब इसको फिर से भाग देंगे 26 से। करके देखिए किसमें आएगा? ये किसमें आ रहा है? 78, 78 के आसपास दिख रहा है। 78 में क्या जोड़ेंगे कि ये 81 आएगा? क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। 78 में 3 जोड़ेंगे ना, तो चलिए ये माइनस चिन्ह पहले से है, मैंने क्या जोड़ा? 3 जोड़ा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका रिमाइंडर तो सेम आ रहा है क्योंकि ये 26 से क्या है? छोटा है। चिन्ह को एज इट इज रहने दीजिए, कुछ मत करिए। ठीक है, तो माइनस का मैंने माइनस ही रखा। इसका रिमाइंडर कितना आया? 3 आया है ना, मल्टीप्लाई। इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 15, 26, 15 तिया 45, 15 तिया 45। मुझे बताइए ये दोनों आपस में माइनस है, माइनस माइनस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा?
प्लस बटे क्या 26। अब 26 के टेबल में आसपास में 45 कहां पे दिख रहा है, किस में दिख रहा है? 26 के टेबल में एक बार बच जाएगा, ये एक ही बार जाएगा ना, 26 एकम 26, 52 करेंगे तो ज्यादा चले जाएगा, मतलब इसके दो रिमाइंडर निकाल सकते हो, या तो प्लस या तो माइनस, पर हमें तो एग्जाम में किसकी जरूरत है? प्लस की जरूरत है, तो 45 में 26 घटा दीजिए। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कर लेना भाई, ऐसे कर लेना, 45 को किससे भाग देंगे? 26 से, 26 से कम 26, 15 में 6 9, 4 में 3 1, आपका आंसर क्या दिख रहा है? 19। आपका आंसर क्या दिख रहा है? 19 दिख रहा है। ठीक, ये स्मार्टली बनाने का क्या है? तरीका है, क्योंकि आप पहले तो 13 का पहाड़ा करते रहोगे, सॉरी 26 का पहाड़ा लिखते रहोगे, तो भैया पहले लिख लो ना बाजू में, इजी पड़ेगा ना। इसमें इजी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? कैसे जी, पढ़ रहा है ना इजी? तो थोड़े तरीके भी होते हैं कोई चीज बनाने के, है ना, तो उसको फॉलो कीजिए। ये जल्दी कब बनेगा? ऐसे प्रकार के सवाल आप जितना ज्यादा करेंगे क्या होगा? जल्दी बनेगा। ठीक, होमवर्क दूं एक 8 चलो फिर लिख लो एक होमवर्क। चलिए शेषफल निकालना है, इसका नोट कर लीजिए, इसका शेषफल निकाल के बताइएगा। होमवर्क है, कल करके लेके आना है। हेलो, हम्म, ठीक है ना। हम्म 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 चलिए ये घर से बना के लेके आना है भाई। अगला क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन है 47 की घात 47 64 की घात कितना है? 1795। 1795 डिवाइड किससे करना है? 5 से। 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग। दो मेथड से बना सकते हैं आप लोग। कौन सा मेथड यूज करेंगे आप देखिए। 72 बड़ा है तो फिर से भाग दीजिए ना, 72 आया है तो। अच्छा एक चीज याद रखना, एक नोट करके लिख ले जाओ, 4/6 इसका रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। दिख रहा है देख के ही?
आएगा। 4 की घात कुछ भी लिखो, कोई भी संख्या लिखो, यहाँ पे जैसे 320 लिख दिया बटे 6, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 4 आता है। याद रखना, मतलब 4 की घात कोई भी नंबर लिखो, 4 की घात n डिवाइड बाई कितना जी? 6, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? रिमाइंडर हमेशा 4 मिलेगा। अब n का मान कुछ भी रखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ भी रखो। नहीं, ये मतलब एक करके देखिए आप, जैसे 2 4 को करके देखेंगे ना तो आ जाता है। जैसे है ना, 4 का डिवाइड बाय 6 4 है ना, आएगा 4। 4 चौका, 4 चौक जी 16, 16 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 दूने 12, 4 ही आएगा। ठीक है, 16 चौका 16 चौका 64, डिवाइड 6 से करके देखिए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो सभी केस में कितना ही आता है? 4 ही आता है। 4 बटे 6 के केस में याद रखिएगा, 4 बटे 6 के केस में हमेशा रिमाइंडर क्या आता है? 4 ही आता है, क्योंकि एग्जाम में एसएससी में 2 बार आया था ये। ठीक है, 4 की घात कुछ भी बड़ा बड़ा लिख देते हैं तो इजी हो जाता है। ठीक, इसको नोट करके रख लेना भाई कहीं पे अपनी कॉपी में। ठीक, बड़े घात वाले का, हाँ अरे तो भाई 4 से वो निकाल लो ना भाई, जैसे मान के दे दिया, कोई संख्या दे दिया है ना। जैसे एक चीज बता देता हूं मैं, अब बोला 4096 डिवाइड बाई कितना है? 6 है, 6 है। ठीक है, या इसका घात 20 दे दिया, इसका घात 20 दे दिया। अब कैसे बनाएंगे? प्राइम नंबर नहीं है, यही बोलना चाह रहे हो ना। तो 4096 का आप प्राइम फैक्टर तो निकाल सकते हो जी, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणित 2, यही 4 है आपका। आएगा कि नहीं आएगा? ये पूरा 2 से डिवाइड करते जाइए, कितने बार आ रहा है आपको समझ में आ जाएगा प्राइम फैक्टर से। यही बोलना चाह रहे हो ना। तो कैसे पता चलेगा? इसी से तो पता चलेगा। इसका प्राइम फैक्टर तोड़ो आप, चल जाएगा ना। या सिंपली अगर ये दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घात दे दिया है ना तो आपको ये प्राइम फैक्टर है, इसको निकालिएगा आप, है ना। इसको नोट करके रख लीजिए, क्वेश्चन को घर में बना के देखना। 4096 की घात, 4096 मत लिखो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा देता भी नहीं है। 1024 लिख लो, 1024 की घात 220 बटे 6, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे 256 की घात 95 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6। एक्चुअली में ये किसका है? 4 का है। ये सब किसी क्या आएगा इसमें? 4 का घात कुछ ना कुछ निकलेगा। और मैंने बताया 4 बटे 6 आया, मतलब रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। इसका आंसर, दोनों का आंसर 4 है ना, पहले बता दूं मैं। किसमें रखने से? इसमें नहीं, नहीं इसमें अप्लाई नहीं होगा वो। हाँ बोलिए, 1024 में 4 नहीं आ रहा है? हाँ? 4 की घात 5 कितना होता है? 4 की घात 5 करेंगे तो 1024 ही होता है। दो पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 2 से कर दीजिए, 2 दूने 4 है ना, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। अब 256 तो है जी, 2 का तो है, पूरा 2 से ही डिवाइड होगा। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड होगा। कौन कर रहा है भाई हरकत? ठीक, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौक 8। अब तो आ गया ना, जब पूरा तो 2 से ही जा रहा है तो 2 का पेयर बनाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। भूत भूत तो नहीं आ गया है? आगे बढ़े, कितना है इसका आंसर? इसका आंसर कितना आया? 4 आया है।
ठीक है, सबका आ गया है? कितने लोग हैं जिनका नहीं आया है? कोई है जिनका नहीं आया आंसर? देखो दो मेथड है। पहली बात, इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 5 से। इकाई का अंक अगर कभी भी 4 आया, याद रखिएगा, इकाई का अंक कभी भी क्या आया? 4 दिखा और डिवाइड किससे कर रहे हैं? 5 से कर रहे, तो रिमाइंडर हमेशा -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जैसे आप 5 का टेबल पढ़िए, 47 64 बटे कितना है? 47 64 बटे 5। इसका घात कितना है? घात कितना है जी? 1795। घात कितना है? 1795। 5 के टेबल पढ़िए, 5 तिया 15, 15 से एक कम कौन होता है? 14, 5 पंचे 25, एक कम कौन होता है? 24, 5 सत्ते 35, एक कम कौन होता है? 34। होता है कि नहीं होता है? मतलब 5 का टेबल कैसे भी पढ़ो, है ना, अगर इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, तो हमेशा वो, है ना, 5 से क्या है? एक कम वाली संख्या होगी। होगी कि नहीं होगी भाई? ये देखो 5 का गुना जाइए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 5 इंटू 7। इसको क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 5। इसको क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू 3 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मतलब 5 से कहीं ना कहीं ये क्या होगा? डिवाइड होगा। भाई ये संख्या 5 से डिवाइड होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा। ये 5 से 5 कट गया, हो गया डिवाइड। अगर इससे संख्या क्या है? एक छोटी है, इसका मतलब वो -1 इसका क्या निकलेगा? रिमाइंडर निकलेगा। इकाई का अंक कभी भी क्या मिले आपको? 4 मिले, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से। या इकाई का अंक कभी भी क्या मिले? 6 मिले, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से, तो क्या मिलेगा? +1। याद रख लो, है ना। 5 के केस में ना इकाई का अंक को देखना है। इकाई अंक क्या मिले? अगर 4 मिले तो रिमाइंडर क्या लिख देना है? ऑटोमेटिक -1। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट अगर क्या मिले? 6 मिले, यूनिट डिजिट क्या मिले? 6 मिले, तो डायरेक्ट लिख देना है इसका रिमाइंडर क्या? +1। और क्या कर देना बोला मैं? उसका पावर। क्या कर देना है? पावर। तो मुझे इतनी बड़ी संख्या को देखने की जरूरत नहीं, ये शॉर्टकट वे है। मुझे 4 और 6 दिखा इकाई के अंक में, अगर 5 से डिवाइड करना है तो डायरेक्ट मैं लिख दूंगा क्या? -1। डायरेक्ट क्या लिख दूंगा मैं? -1 की घात क्या लिख दूंगा? 1795 डिवाइड बाई क्या जी? 5। डिवाइड बाई क्या? 5। -1 की घात क्या है? क्या है? हाँ, विषम संख्या है, तो क्या आ जाएगा? -1 डिवाइड बाई 5। -1 कभी भी आया तो मैंने बोला इन दोनों को क्या कर देना? जोड़ देना। 5 - 1 कितना आ गया? 4। यही आपका क्या है? आंसर है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने? आप 1795 को किससे भाग दीजिए? 4 से भाग दीजिए। कितने बार जाएगा? शेषफल कितना आया? डिवाइड करके देखे हैं। 4 चौक 16, एक हुआ, है ना, 4 चौक 16, 3 19 और 4 अट्ठे 32, 3 आया ना। शेषफल कितना आया? 3 आया। क्या लिख देंगे? 47 64 की घात 3। अब इसी को 3 बार लिख सकते हैं ना। 47 64 बटे गुणित 47 64 गुणित 47 64 डिवाइड बाई कितना? 5। इसको अगर 5 से भाग देंगे ना तो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर -1। यहां क्या मिलेगा? -1। यहां क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। मिलेगा ना -1। या -1 नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। या तो ये मिलेगा 4, -1 नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? या फिर 4 मिलेगा, है ना। चलिए 4 मिलेगा तो 4 को 4 से करना, 4 से कर लीजिए। 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16 चौक 64, 64 बटे कितना आया? 5। 5 से भाग दीजिए, 12 पंचे कितना होता है? 60। रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया। आपको ये मेथड से भी बनाइए। ये मेथड ज्यादा समय लग जाएगा। तरीके 2 है। मुझे अगर एग्जाम में अगर करना है, प्रैक्टिस के दौरान आपको ध्यान में रख लेना है। क्या ध्यान में रखना है? 5 से भाग दे, इकाई का अगर 4 दिखा या फिर क्या दिखा? 6 दिखा, तो डायरेक्ट क्या कर देना है? -1 या +1 कर देना है। इकाई का अंक अगर 4 दिखा तो -1 लिख देना है। इकाई का अंक अगर 6 दिखा तो क्या लिख देना है? +1 कर देना है। समझ में है? चलिए 2 क्वेश्चन बना के बताइएगा। ठीक है। 2022 की घात 2023 डिवाइड बाई 5
सॉरी 2026 की घात 2025 डिवाइड बाई 5, ये पहला। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 2014 की घात बटे 5 की घात 2016, ठीक है। तीसरा 2004 की घात 2004 बटे 5। 6 कैसे आएगा रिमाइंडर? 6 तो किसी भी हाल में नहीं आएगा। मैंने आपको तरीका बताया अभी। इकाई का अंक कभी भी क्या दिखे, 6 दिखे और नीचे में क्या हो, 5 हो। नीचे में क्या दिख रहा है, सब में 5। 6 आया मतलब डायरेक्ट लिख देना रिमाइंडर +1, आंसर आ गया, ठीक है। 4 आया तो रिमाइंडर -1, 4 आ रहा तो रिमाइंडर -1। अब किसको देखेंगे, घात को। अब किसको देखेंगे, घात को। घात सम है कि विषम है? दोनों में घात क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है, मतलब क्या जाएगा, +1। इसका आंसर क्या है, सभी का आंसर +1 है। सभी का आंसर क्या है, +1। यही इसका रिमाइंडर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, ठीक है। तो हर जगह आपको बनाने की जरूरत नहीं, कुछ ट्रिक बने हुए हैं ना पहले से, उसको यूज तो कर सकते हैं ना आप लोग। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? एक तो 4 वाला केसेस समझ में आ गया, 5 से डिवाइड वाला केसेस समझ में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग करके देखिएगा, है ना। p बराबर कितना है, ये है ना, 14 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा, बना सकते हो। ये आप लोग होमवर्क है, इसे बना के बताइएगा, ठीक है। अभी तो बताया इस प्रकार के सवाल तो आप लोग कर सकते हो, कर सकते हो ना। देखो दिमाग लगा लो, ये 1322 है, मतलब इसमें 3 जोड़ेंगे तो 25, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 28। अगर इसमें शेषफल 3 आ रहा होगा तो इसमें 6 आएगा, इसमें 9 आ जाएगा। 3 जुड़ रहा है ना, तो एक का निकालोगे ऑटोमेटिक, अगला ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है भाई। अगर इसका रिमाइंडर 3 आया तो इसका 6, इसका 9 आ जाएगा, ठीक। चलिए बना के देखिएगा इसे। चलिए x के किस मान के लिए 10 टू दी पावर 25 - 7 तथा 10 टू दी पावर 24 है, ये 10 टू दी पावर 24 प्लस x का अंतर 3 से विभाजित होता है, का अंतर 3 से विभाजित होता है। तो क्या बोला है, अंतर बोला है ना, का अंतर 3 से विभाजित होता है। तो पहले अंतर तो निकाल ले इसको, 10 टू दी पावर 25, किसका मान निकालना है, x का। तो अंतर पहले निकाल लेते हैं, -7 है ना, माइनस क्या करना है, 10 टू दी पावर 24 प्लस x, यही है, ठीक है, यही है। इसमें इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, 10 टू दी पावर 25 माइनस 10 टू दी पावर 24, क्या आएगा, है कॉमन निकालो, 10 टू दी पावर 24 कॉमन निकल रहा है, ये 10 - 1, 10 - 1 बचेगा, 10 की घात 24 को मैंने माइनस कर दिया तो बचेगा कि नहीं बचेगा। इधर क्या आया, इधर क्या बचा है, -7 प्लस x बचा है, यहां क्या बचा है, -7 प्लस x बचा हुआ है। तो इसमें आया कितना जी, इसमें आया कितना है, देखिए 10 की घात 24 है ना, 10 की घात 10 - 1 कितना हुआ, 9 हुआ, 10 की घात 24 गुणित कितना आया, 9। उसके बाद कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, फिर क्या है 7 प्लस x, डिवाइड बाई कितना, किससे डिवाइड करना है, 3 से विभाजित होता है। मुझे बताइए अगर कभी भी माइनस या प्लस का चिन्ह रहे तो मैंने क्या बोला, उसे अलग अलग क्या करो जी, डिवाइड करो। तो यहां x का मान निकालना है, इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो, ये तो डिवाइड है। मुझे बताइए ये क्या 3 से डिवाइड है, हाँ कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये कट गया। माइनस क्या है 7 प्लस x, डिवाइड बाय कितना है 3 है, कब कटेगा बताइए, x का मान क्या रखेगी, कटेगा ये
क्या जोड़े, मतलब 7 में क्या जोड़े कि वो 3 का गुणज बन जाए। क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, वो बन जाएगा ना 9। तो देख लो भाई कहाँ है, 2 जोड़ दिए 9। ठीक, ये देखो RI 2015 का प्रश्न है, RI का वैकेंसी आने वाला है, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखकर करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से बाकी आप लोग बना लेंगे। अब चलिए ये तो बना लेंगे ना, बताओ क्या आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर, 2017 की घात 22 डिवाइड बाय क्या है 23। ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। घात कितना है, 1 कम है, 1 कम है तो आंसर क्या आता है हमेशा, R बराबर 1 आता है, R बराबर 1 आता है, बताया था ना मैं। है 1 ज्यादा हो जाता तो भाग देके देखना भाई, 22 से भाग देके देखना उसको, वो भी तो तरीका बता दिया हो ना, तो और क्यों पूछ रहे हो। है सपना आ रहा है क्या बीच बीच में थोड़ा। अरे भाई हर जगह शॉर्ट नहीं बनता, कुछ तो कैलकुलेट करना पड़ता है ना। एन क्या दिख रहा है, D-1 डिवाइड बाय क्या दिख रहा है, D दिख रहा है। अगर ऐसा दिखे सिचुएशन कभी भी तो रिमाइंडर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। देखो ये D है, ये D है, ये क्या है D-1 है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। हाँ तो वही तो मेथड है भाई, वही तो कर रहा हूं मैं। 23 को मैं क्या कर रहा हूं, 22 कर रहा हूं, और 22 को 22 से क्या दे रहा हूं, भाग दे रहा हूं। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। कहां 1 आ रहा है, 22 तो 22 से पूरी तरह भाग जा रहा है ना, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2017 की घात 0 बटे कितना 23, और 17 किसी की घात 0 तो क्या आता है जी, 1 आ जाता है। अब चाहे तो इस मेथड से बना लो, घात को 1 कम करके भाग देने वाला बोल रहा हो ना, तो कम करके भाग दे दो ना, अभाज्य संख्या है 23 तो। कैसे जी, तो हमें देखते ही बना लेना चाहिए कि भाग क्यों तो करके देखे, जब ये अभाज्य है, ये इससे कम है, इतना तो देख के समझ सकते हैं, इतने समझदार तो हैं हम लोग, है ना। अब कोई नहीं होगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, उसका फैक्ट्री अलग है समझदार बनने का, ठीक है, दूसरे फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए दो भिन्न भिन्न संख्याओं को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आता है, 6 और 3 आता है। यदि उन संख्याओं के योग को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, कौन बताएंगे, जल्दी बताओ। है ये तो खैर ये वाला टाइप ना आ गया पहले, नहीं तो मैं बाद में बताता। चलिए फटाक से मैं ये आंसर बता दे रहा हूं, कुछ मत करना। यहां कोई संख्या दिया हो, यहां क्या दिया हो, कोई संख्या दिया हो, और किसी से भाग दिया हो, और क्या दिया हो, उसका शेषफल दिया हो। 3 चीजें दिया है बोल रहा हूं, कोई संख्या वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, संख्या पता नहीं हमें, क्या देना है उसको, भाग देना है। नंबर दिया रहेगा कि इससे भाग देने पर क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। उसके बाद बोल रहा है दूसरी बार फिर से भाग देना किसी अन्य संख्या से। ये देखिए फिर से क्या देना है, भाग देना है, पर किसको, योग, संख्या के योग को देना है भाग। अभी किससे देना है, जो भी नंबर होगा हमें नहीं पता, फिलहाल क्या है 7 है, तो भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना पहले बार में शेषफल कितना आया है, कितना आया है, पहली संख्या का शेषफल 6, दूसरी संख्या का शेषफल 3। क्या करना है बोल रहा है, क्या करना है बोल रहा है, दोनों का योग, तो योग कर देते हैं, 6 3 9। किससे भाग देना है बोल रहा है, 7 से, दे देते हैं, कितना आया 2, कितना आया 2 आया।
कभी भी इस प्रकार से प्रश्न आए तो आपको यही करना है, मतलब शेष फल पर काम करेंगे आप। किस पर काम करेंगे? शेष फल पर। क्या संख्या हमें मतलब नहीं, किससे भाग दे रहे हैं हमें मतलब नहीं, मतलब है तो केवल शेष फल से, और दूसरे बार किससे भाग दे रहे हैं उससे मतलब है, और कहीं इसके साथ कोई ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ रहा है, सिलाई वाला ऑपरेशन नहीं है ना, मतलब बेसिक 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है ना, या फिर अदर स्क्वायर क्यूब या कुछ भी दिया हो तो। ठीक, समझ में आया क्या? ये आया? एक क्वेश्चन और बताऊं। एक 111, बाकी आप लोग बनाएंगे तो बन जाएगा आपसे। ये देखो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 6 से विभाजित होती है तो शेष फल होता है। अरे 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 भाग रहा है। हाँ देखो क्या बोल रहा है, ये है ना भाज्यता पर आधारित प्रश्न है, पर इसमें भी क्या निकालना है हमको? शेष फल ही निकालना है। इस पर भी क्या निकालना है? शेष फल। सेम प्रश्न जो अभी किए। मैंने क्या बोला? किसी संख्या दिया है, किससे भाग दे रहे हैं? 24 से भाग दे रहे हैं, देने पर एक शेष बचता है। शेष फल कितना बच रहा है? 1। अगर उसी संख्या को किससे भाग देंगे? 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो उसी संख्या मतलब किसको भाग देना है? 1 को। शेष फल को हमेशा किस पर काम करना है हमें? शेष फल पर। शेष फल को किससे भाग देंगे? शेष फल को किससे भाग देंगे? ठीक है, किससे भाग देंगे? 3 से। तो शेषफल कितना बच रहा था? 1। किससे भाग देंगे? 3 से। कितना आएगा? कौन है 2 वाला? पीठ पाड़ दूंगा मैं, बता रहा हूं। ठीक है, चलो अगला बना के बताओ। अब ये आपसे मिलना चाहिए आंसर। ये मिलना ही चाहिए मुझे जवाब। मतलब इसका सिंपल फार्मूला है, क्या है? शेषफल डिवाइड बाई क्या? भाग, भाजक। और भाजक कौन से नंबर वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला भाजक है ना। भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या है? आंसर है। वही आपका क्या है? आंसर है। ठीक, संख्या क्या है, किससे भाग दे रहे हैं पहले बार में, उससे कोई मतलब नहीं, हमें पहले वाले से केवल शेषफल से मतलब है। कितना आया? देखिए ये सबसे मतलब ही नहीं हमें, बस एक बार पढ़ना है। किसी संख्या को 92 से भाग देने पर शेषफल। अच्छा शेषफल दिया है, ठीक दिया है 64। यदि इस संख्या को किससे भाग दे? 23 से भाग दे, तो 64 को किससे भाग देंगे? 64 को किससे भाग देंगे? 23 से भाग देंगे। दे दो भाई। नहीं आता तो ऐसे तो भाग दे सकते हैं ना, घबराया मत करो, ऐसे तो भाग देने आता है ना। 23 से कम 23, 23 दूने 46, 23 दिया ज्यादा हो गया तो चलो 23 दूने लिख लो भाई 46, 14 6 8, 6 5 1। शेषफल कितना आया? 18। शेषफल कितना आया है? 18 आया है। चलो आगे बढ़ो, ये बना के बताओ। शेषफल में वो तो वही नंबर वाला दिया रहता है, और दूसरा ये थ्योरी वाला। कितना आएगा? 7 चौका 28। 28 में कितना जोड़ेंगे तो 32 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 32 होगा। वही क्या है? आपका आंसर है। यही क्या है? आपका आंसर है। आ रहा है ऑनलाइन वाले आप लोगों का? ऑनलाइन वालों की थोड़ी चिंता रहती है जी, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझ नहीं पाता हूँ ना। आप लोगों को तो समझ में आता है, ऑफलाइन वालों का क्लियर भी है। हाँ, चेहरे देखकर भी समझ में आता है किसके 12 बजे हैं और किसके 13 बज रहे हैं करके। ठीक है, सब समझ में आ जाता है, पर ऑनलाइन वाले क्या समझ ही नहीं आता। चलो इसको करके देखो। कितना आया? ये का होगा जीवन में मुक्ति चाहिए का है। चलो क्या आएगा? 11। 47 को किससे भाग देना है? 18 से भाग देना है। 18 दूने 36 है ना। ये एक आया,
अरे क्या होता है भाई, 46 47 था क्या? कभी कभी क्या करोगे, सिस्टम भी धोखा दे देता है। ये एक आ गया, ठीक, यही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते देखते हैं। चलो बताओ इसको। अब तो बना लोगे ना ऐसे सवाल, ये सब घर में बनाना भाई। अब जो नहीं बनेगा वैसे टाइप का, थोड़ा सा अलग टाइप का देखते हैं अब। ये तो ऐसे ही देख देख के बना दोगे। हाँ, ये बता के बताओ तो कितना आएगा। क्या लिखा है, वर्ग को, किसका, संख्या का वर्ग, तो किसका वर्ग करना है हमें, किसका वर्ग करना है, शेष फल का वर्ग करना है। शेष फल का क्या कर देना है, वर्ग। डिवाइड किससे करना है, 6 से। शेष फल कितना है, 3 है, इसका स्क्वायर 6, 3 तिया 9, डिवाइड बाई कितना आ गया शेष फल, 3 आएगा। 6 कम 6 और 6 और 3 9 आएगा। तो कर सकते हो ना। अगर बाय द वे ये नंबर छोटा रहता तब एक क्वेश्चन आया है, बताना मुझे। नहीं आया, छोड़ो। अरे खत्म हो गया क्या? चलो, ये सब पूरा व्यापम के क्वेश्चन है ना। अब बताओ, 75 शेष बचता है तो संख्या को 37 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। ये तो बना लोगे जी, ऐसे ही है नहीं। सड़तीस दूने 74, 37 दूने 74। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए देखो 2021 में, सहायक ग्रेड व्यापम के प्रश्न है। ठीक है, तो कभी कभार इजी भी आते हैं, ऐसा नहीं है। हो गया क्या सब क्वेश्चन? चलो एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, बाकी आप लोग बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और आंसर अपलोड कर दिया करो भाई, आंसर आप लोग दिया करो। चलो, बाय द वे यही क्वेश्चन क्या हो, किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर शेष फल 7 बचता है। मैंने इसको हटा दिया ना, शेष फल 7 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो शेष फल क्या होगा, शेष फल क्या होगा, 7 ही होगा। कुछ मत करना भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, क्योंकि इसको 7 बटे क्या लिखेंगे, 19, इससे तो छोटा है ना ये, तो आंसर 7 ही होगा। ठीक, तो ऐसे सवाल देखते ही बनते हैं। और देखो हर बार लगभग क्वेश्चन में आया, 2019 में आया, 2020 में कोरोना था, कहां से आता जी, 21 में लास्ट में मिला है। ठीक है, 21 के लास्ट में पेपर हुआ है तो उसमें आया है। ठीक है, तो यहां से काफी प्रश्न देखने को मिल रहा है ना। ये देखो पटवारी के एग्जाम में आया है, ये सब पूरा व्यापम वाले क्वेश्चन है। ये 2018 का प्रश्न है, तो लगभग हर साल यहां से प्रश्न आया हुआ है। 18, 17, 18, 19, 21, 20 को तो छोड़ ही दो। ठीक है, 22 में भी, 22 का भी खोजेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां कहानी खत्म हो जाता है। बाकी जितना क्वेश्चन मैंने छोड़ा एक बार बना के देखिएगा आप लोग। ठीक है, इधर पहले वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मुझे पूछ लेना एक बार। ठीक है, क्या बोल रहे हो, बताया तो ग्रुप में मैसेज कर देना जी, मैं बता दूंगा फिर इसका आंसर क्या होगा। हाँ बताओ, ये किससे भाग जाएगा, 2 की घात 16 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना है, हाँ किसके द्वारा विभाजित होगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कुछ नहीं रखा इसमें, देखते ही बनने वाला सवाल है। टू दी पावर, देखो करके तो देख सकते हो ना, करके देख सकते हो। चलो 2 की घात 16 डिवाइड बाई कितना जी, चलो इससे करके देखेंगे, -1। मैंने क्या बोला, -1 है, ऑप्शन का यूज करो आप, ऑप्शन का यूज करो। क्या लिख सकते इसको, 2 की घात 16 बटे क्या 11 माइनस 1 बटे 11। इसमें तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, 1।
ठीक है, मतलब दोनों को घटाएंगे तो क्या बचना चाहिए, 0। क्या बचना चाहिए, देख किसके द्वारा विभाज्य, विभाज्य मतलब इसको करने के बाद रिमाइंडर निकालने के बाद इसका रिमाइंडर निकालने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है, 10 से भाग देंगे ऊपर वाले को कितना आएगा, 6 आएगा, 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक, कितना आएगा, 6 आएगा। तो 2 की घात 6 कर सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 और 3 6 बटे क्या 11, 2 दूने 4 दूने 8, इसको 8 लिख सकते हैं, 2 दूने 4 दूने 8। जब 11 8 को या 8 8 क्या हो गया 64, 64 बटे क्या 11, कितना आएगा रिमाइंडर, कितना आएगा 11 पंचे 55, या 11 नहीं 11 6 के 66 कर लो ना, 66 करोगे तो कितना आएगा -2, -2 मतलब 11 में -2 कर दो कितना आएगा 9, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, आएगा क्या, नहीं आएगा। 13 से करके देखो, सेम 13 से करके देखो, 2 की घात 16 बटे कितना 13, 13 से भाग देके देखो, किसको 16 को भाग देना, किससे भाग देंगे 12 से, कितने बार जाएगा 4, 2 की घात 4 मतलब 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 16 को 13 से भाग देंगे तो 3 आ रहा है, मतलब 1 आएगा तभी तो ये हटेगा ना, 1 आना चाहिए किसी भी हाल में, इसका आंसर 1 लाना है आपको किसी भी हाल में, तभी तो 1 और 1 0 होगा रिमाइंडर। चलो 17 से करके देखो, 2 की घात 16 बटे 17 माइनस कितना है 1 बटे 17, इसको इससे भाग दो 16 बटे 16, इसमें 1 कम करेंगे ना, कितना आया रिमाइंडर, कितना आया 0, रिमाइंडर कितना आया 0, तो 2 की घात 0 बटे 17 माइनस 1 की घात 17, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1, 1 में 1 माइनस करेंगे क्या गया 0, यही है आपका आंसर, यही है आपका क्या आंसर है। ठीक, आप बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि आपको 2 की घात 16 निकालना है तो उसमें फार्मूला वार्मूला लगा के बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा चीज मैंने आपको एक चीज बता रखा है, क्या आपको दिमाग लगाना है, यहां -1 है, यहां पे क्या आना चाहिए तक ये 0 होगा, यहां पे +1 आना चाहिए ना। आपने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, कौन सा, n की पावर p बटे क्या d, और ये p यहां अगर p नहीं होगा तो यहां पे क्या होगा d -1 होगा, तो इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पे 16 है, 16 है ना, तो नीचे में क्या आएगा 17 आएगा, तो ऑटोमेटिक आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, नीचे वाला क्या होगा 17 आएगा, तभी तो इसका वैल्यू +1 होगा, और +1 रिमाइंडर -1 रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 हुआ मतलब आंसर क्या हो जाएगा, वो भाज्य हो जाएगा, चले जाएगा उससे भाग। ठीक, चलिए बस इतना ही करें, तो आप लोग ऐसे ही बना दोगे, चलो इसको बस बना के बता दो, लास्ट है। किससे विभाजित है, मतलब विभाजित है मतलब वापस क्या लाना है, यहां पे 1 लाना है ना जी, यहां पे 1 लाना है आपको, तो किससे भाग देंगे तो 1 आएगा, हाँ 25 से भाग देंगे तो पक्का सही बताओ, 25 से भाग दोगे तो पूरी तरह कट जाएगा जी, क्यों नहीं कटेगा, 5 की घात 6 है तो 5 की घात 6 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, यही लिख सकते हो ना, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, रिमाइंडर तो 0 ही दिया रहा है, और बताओ बताओ, बताओ जी, क्यों आएगा 13 से, हाँ हाँ सही सोच रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो, इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणित 25 गुणित 25, किससे भाग देंगे 13 से, 13 दूने 26 -1, 13 दूने 26 -1,
13 दूने 26 -1 नहीं आ रहा है, छोड़ो। ठीक, अगला नेक्स्ट ट्राई करो और करते रहो ट्राई। देखो अभी क्या है ना, टाइम है कि ट्राई करना है, बाकी टाइम मैं देख रहा हूं, तब तक एक आध क्वेश्चन और आप लोग को देते बनना है, जो आपको दे पाऊं आपके काम का हो। ठीक है, इससे नहीं जा रहा है, इससे नहीं जा रहा है तो किससे जाएगा देख लो ना जी, एक एक करके देख लो। 31 से करके देखो, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, 31 से करके देखो, 5 पंचे, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 लिख कर सकते हैं ना। 25 गुणित 25 गुणित 25 बटे क्या 31, क्या आएगा सब में रिमाइंडर -6 आएगा ना, -6 सब में आएगा। 6 6 का 36 है ना, प्लस क्या हो जाएगा 36 इंटू -6, भाग दीजिए इसको 31 से, इसको दीजिए, ये तो छोटा है तो भाग देने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा +5, कितना आएगा +5 आएगा, और क्या आएगा इंटू -6 डिवाइड बाय कितना 31, 6 पंचे कितना हुआ -30 डिवाइड बाय 31, 31 में इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, इसका रिमाइंडर तो 1 ही आएगा, तो 1 - 1 कितना हो गया 0। कर सकते हैं ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि देखोगे और हर बार सवाल बन जाएगा, कभी कभी पेन चलाना है, दिमाग चलाना है। एक बार ऐसे क्वेश्चन, आप सभी प्रकार के क्वेश्चन है दिए, अलग अलग टाइप के प्रश्न दिए हुए इसमें, ठीक है, सबको एक एक बार बना के देखिए, कैसा कैसा दिमाग लगाना है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा। विभाज्य वाले में कैसे दिमाग लगा रहा है समझ में आ रहा है ना। इसको क्या करना है, ऐसा लाना है कि इसमें क्या कि घटाने पर क्या हो जाए 0, ऐसा नंबर सेट करना है। तो चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक, या दूसरा मेथड है तो वो बताना चाहूँ तो बता सकता हूं, पर मत फंसो उसमें, ये ज्यादा इजी लगेगा आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। दस मिनट का ब्रेक, फिर पढ़ते हैं इंडिया। है आंसर चाहिए जी, क्या करोगे आंसर का। कौन सा लेक्चर है 10वां? भैया भैया मेरे लिए खाना। ब्रेक है भाई, ब्रेक ले सकते, थोड़ा चिल मार लो, है ना, उसके बाद फिर देखेंगे।